Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ji. Welcome to another video. I hope you are doing well. So new teaching jobs कैडेट कॉलेज में लेक्चरर टीचर्स के लिए अनाउंस कर दी गई हैं। आज की इस वीडियो में इस हवाले से कंप्लीट डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। और याद रहे कि इन टीचिंग जॉब्स में अगर आप अप्लाई करते हैं और अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, यानी कि आपकी हायरिंग हो जाती है, तो इसमें जो फैसिलिटीज़ आपको दी जाएंगी उसमें एकोमोडेशन भी शामिल है। पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है पूरे पाकिस्तान से, ठीक है। और इसमें अकोमोडेशन भी आपको दी जाएगी। तो इस चीज़ की जो टेंशन है आपने फिर अपने माइंड से निकाल देनी है कि आप अगर कहीं दूसरे शहर से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा एकोमोडेशन के हवाले से। तो अकोमोडेशन आपको यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंग्लिश, उर्दू, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, यानी कि ऑलमोस्ट तमाम जो साइंसेस सब्जेक्ट्स हैं वो हैं, प्लस उर्दू भी है और इंग्लिश भी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो CPS स्केल है वो इक्विवेलेंट है 19 के। एज लिमिट यहाँ पर लिखी हुई है 57 ईयर्स, यानी कि 57 ईयर्स तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा होगी तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। सेकंड एक और चीज़ मेंशन करता चलूँ, वैसे तो नॉर्मली मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर ये एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह अपलोड कर देता हूँ, उनकी डिटेल्स वगैरह, और आपको ये कहता हूँ कि आप वहाँ जाकर इसको वॉच कर लें। बट अभी क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो 2-3 दिन जो है वो पाकिस्तान से बाहर हूँ, तो इस वजह से मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो इसलिए मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड नहीं की। तो इसलिए मेक श्योर कीजिएगा यहाँ से ही आप वीडियो को देख लें और वीडियो में ही आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद MA MSc आपने किया हो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, यानी कि आप इंग्लिश, उर्दू, कंप्यूटर साइंस या जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आपका मास्टर्स होना चाहिए या फिर BS होना चाहिए, प्लस B.Ed भी आपका हो लाजमी है, ये मस्ट है। एक्सपीरियंस में आगे मेंशन है 12 से 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और प्रेफरेंस दी जाएगी जिसने कैडेट कॉलेज में अगर एज अ टीचर जो है वो पढ़ाया होगा। फिर सेकंड नंबर पर है जी MA MSc इज़ अ रेगुलर स्टूडेंट्स फ्रॉम HEC रिकगनाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। हायर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड। अगर आपका मास्टर्स से ऊपर की कोई क्वालिफिकेशन होगी, यानी MPhil वगैरह, PhD वगैरह, तो देन आपको प्रेफर किया जाएगा। कंप्यूटर प्रोफिशेंसी, मैनेजमेंट स्किल्स और ये सारी चीज़ें होंगी तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये ऊपर लिखा हुआ भी है, एप्लीकेशंस आर, यहाँ पर मेंशन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम सीनियर कॉम्पिटेंट एनर्जेटिक एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। यानी पूरे पाकिस्तान से आप लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ऊपर मेंशन है, बोल्ड करके उन्होंने लिखा हुआ है कि कैडेट कॉलेज में मेल जो कैंडिडेट्स हैं जस्ट वही अप्लाई कर सकते हो। ये कैडेट कॉलेज सवात है, ठीक है, यानी कि आप अप्लाई पूरे पाकिस्तान से करोगे, ठीक है, बट जॉब जो आपकी होगी वो सवात में होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं वो देख लें कि आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड है वो 10 जून से पहले पहले इसमें मेक श्योर आपने करना है, अप्लाई कर लेना है, ठीक है। और बाकी ये सारी चीज़ें तो मैंने ऊपर ऑलरेडी आपको बता दी हैं। उसके अलावा नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें, जिस तरह यहाँ पर भी ऑफ़र लिखा हुआ है 3rd नंबर पर, जो बेनिफिट्स ये दे रहे हैं उसमें 3 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे पैकेज, यानी कि 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सटेंडेबल बाय 2 ईयर्स ऑन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट रेट्स, ठीक है। तो 2 साल के लिए मज़ीद एक्सटेंडेबल भी होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। फैमिली अकोमोडेशन दी जाएगी, ना सिर्फ आपकी अपनी सिंगल अकोमोडेशन बल्कि फैमिली, यानी कि जो लोग मैरिड होंगे, सपोज़ फीमेल अगर अप्लाई कर रही हैं तो वो अगर मैरिड है तो उनको भी अकोमोडेशन दी जाएगी बच्चों समेत। इसी तरह अगर सॉरी फीमेल यहाँ अप्लाई नहीं कर सकती, जो मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं अगर वो मैरिड हैं, ठीक है, तो अपने बच्चों समेत वो अप्लाई कर सकते हैं, वो उनको फैमिली अकोमोडेशन दी जाएगी। मल्टीपल फैसिलिटीज़ ऑन अ कस्टम डिज़ाइन कैंपस, ठीक है। उसके अलावा नीचे आ जाएं, यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन है, ये चौथे नंबर पर, कि ओनली सीरियस एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स टू अप्लाई ऑनलाइन एट। तो ये आपको लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के थ्रू आप जो है वो इसको ओपन करें और अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए ना आपको एक प्रोफेशनल रिज्यूम चाहिए होगी। सो अगर आप अपनी प्रोफेशनल रिज्यूम अगर आपके पास ऑलरेडी है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज़ अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर मेक श्योर करें कि अपनी एक प्रोफेशनल रिज्यूम बनवा लें या बना लें। अगर ख़ुद बना सकते हैं देन वेल एंड गुड, अदरवाइज़ अगर आप हमारी सर्विस देना चाहें तो आप प्रोफेशनल रिज्यूम बनवा सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मेरा मिल जाएगा, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप जो नंबर है वो आपको मिल जाएगा, प्लस इंस्टाग्राम, फेसबुक पेजेस वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपनी प्रोफेशनल रिज्यूम बनवाने के बाद आप इधर अप्लाई कर सकते हैं 10 जून से पहले पहले, ठीक है। और फिर भी अगर आपको किसी किस्म का क्वेश्चन हो, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, आप इनसे भी कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझसे भी कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे मैंने डिटेल से आपको गाइड कर दिया है,
और कोशिश कीजिएगा इसी को देखते हुए यहाँ से ना एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवा दीजिएगा, क्योंकि मैंने अपलोड नहीं की हुई। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।